जय हिंद बच्चों। तो आपके अपकमिंग एपीएफसी एग्जाम के लिए हम लोग करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं जो कि आपके यूजफुल होने वाले हैं बाकी एग्जाम्स में, जैसे कि आपके एसी के एग्जाम, आपके सीडीएसई एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन आज के 19th ऑफ नवंबर के लिए है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट वॉज गिवन इन। तो आपकी जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट है वो कहाँ दी गई या वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई। तो पहला है आपके पास साइट्स, दूसरा आईयूसीएन, तीसरा है WWF और चौथा है UNFCC। आपको पता है चारों ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए या फ्लोरा एंड फाउना के लिए काम कर रही हैं, पशु वनस्पतियों के लिए काम कर रही हैं, उनके बचाव के लिए, या आपके प्रकृति के बचाव के लिए कार्य कर रही हैं, या क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही हैं। तो आपका जो सही आंसर इस क्वेश्चन का है वो है साइट्स। तो आपकी 19वीं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है टू साइट्स, उसकी जो आपको पता है कि अभी पनामा जो है ये आपकी मीटिंग चल रही है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19th। तो वहां पर जो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट जो है प्रेजेंट की गई। सो आंसर इज ए। दूसरा क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एपीएफसी एग्जाम, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी का है और ऐसा क्वेश्चन आता है। तो विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम, तो PMGKAY, इसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं तीन। तो पहला आपके पास है, इट वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस टू हेल्प द पुअर टू फाइट द बैटल अगेंस्ट कोविड-19। दूसरा, दिस स्कीम कवर्स इवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिशियरीज। और तीसरा आपके पास है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो बच्चों आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए, देखिए सबसे पहले ये जो स्कीम्स हैं इस तरह की सोशल वेलफेयर की, स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, हर एग्जाम में पूछ रहा है, सिविल सर्विसेज में पूछ रहा है और एपीएफसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, बिकॉज आपका ये सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है कोविड-19 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये आपके पास उनको फूड प्रोवाइड कराने के लिए, खाना प्रोवाइड, अन्न प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। अब क्या ये आपके पास जो ये स्कीम है ये डेबिट बेनिफिट ट्रांसफर वालों को भी कवर करती है? बिल्कुल सही बात है, भी सही है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, बिल्कुल गलत। इट डू नॉट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये वित्त मंत्रालय के अंदर में आती है, तो आपका थर्ड पॉइंट गलत हो गया। आपको अगर एग्जैक्ट पता है कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री है तो आपको यहाँ पे देखिए कितना आसान हो जाता। जहां जहां पर 3 है, यूपीएससी में भी आपको क्वेश्चन ऐसे अटेंड करना है, जहां पे 3 है आप उड़ा देंगे और आपका बचेगा 1 एंड 2। सो आंसर इज ए। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 26th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबार विल हेल्ड इन। तो आपको 26वां एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबार कहाँ पे हुआ? जापान, तमिलनाडु कोस्ट इन इंडिया, यूएस कैलिफोर्नियन कोस्ट या ऑस्ट्रेलिया। सो इसका आंसर है आपके पास ए, जापान। राइट। तो आपको पता होना चाहिए जो आपके पास एक्सरसाइज मालाबार है पहले इंडो और यूएसए की होती थी, बाद में अभी इसमें जो क्वाड कंट्रीज हैं दैट इज आपके पास जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपके इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। तो अब 4 हैं आपके पास, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान। तो आपके 4 देश हैं, इनकी जो आपके जॉइंट एक्सरसाइज है इसे बोला जाता है दैट इज एक्सरसाइज मालाबार, और फर्स्ट टाइम 1992 में हुई थी, तब से अभी तक लगातार हो रही है। इट इज द 26th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट ये जो है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बन रहा है? पहला है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो आपको पता होना चाहिए रैटले जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपके पास जो है जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये चिनाब रिवर पे बनाया जा रहा है। किस पे रिवर बनाया जा रहा है? चिनाब रिवर, आपको पता होना चाहिए, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अभी जो है आपके पास यूनियन कैबिनेट ने जो है इसको 5281.94 करोड़ जो है 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है उसके लिए अप्रूव किया है। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगकांग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू? ए फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, दूसरा विमेन राइट्स, तीसरा मेन राइट्स और चौथा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए जो हांगकांग कन्वेंशन है, द आंसर इज ए। और आपके पास ये पता होना चाहिए कि अभी इंडिया, नॉर्वे ने जो है रिसेंटली साइन किया है ग्रीन मैरीटाइम इनिशिएटिव, और इंडिया जो है पार्टी है हांगकांग कन्वेंशन का। और आपके पास कह सकते हैं जो आपके पास शिपिंग
रिसाइकलिंग जो इंडस्ट्री है उसको प्रॉपर सस्टेनेबल वे में करने के लिए ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो हांगकांग कन्वेंशन, नाउ इंडिया इज ऑल्सो द पार्टी फॉर हांगकांग कन्वेंशन। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आज का करंट अफेयर में इतना ही, 5 क्वेश्चंस इस तरीके से डेली होंगे और आप जो है चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। बाकी टॉपिक से क्लासेस जो है जल्दी स्टार्ट होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू।